नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का ओवरचार्ट पे। आज इसमें अपने बात करने वाला है रीट लेवल जो 2 है। पात्रता तो आपकी क्लियर हो चुकी होगी क्योंकि 60% मांगते हैं उसके अंदर। अब अपने मेंस की बात करने वाले हैं जिसकी परीक्षा तिथि आपको पता जारी हो चुकी है। जनवरी 2026 के अंदर होने वाली परीक्षा है और इसके अंदर लेवल 2 मैथ साइंस जो सामाजिक विज्ञान इसके अंदर गणित विज्ञान से जो तैयारी करते हैं उनके लिए अपने टॉपिक वाइज सिलेबस देखने वाले हैं और रणनीति आपकी जिताएगी, ये आपकी टैगलाइन होने वाली है। ठीक है, इस रणनीति को आप फॉलो करिएगा। क्या टॉपिक आपको पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, A to Z टॉपिक वाइज सिलेबस में आपको बताने वाला हूं। और ये पीडीएफ आपको ORChart नाम से अपना टेलीग्राम चैनल है जिसकी मदद से आपको मिल जाएगा, किसी प्रकार का दिक्कत है नहीं। ठीक है, और आपको ORChart नाम से अपना ऐप भी डाउनलोड कर लेना है जिसके अंदर मात्र 151 रुपए के अंदर सारे नोट्स अवेलेबल तो है ही है। और इसके अंदर राजस्थान का जीके मोस्टली रोल रहता है। राजस्थान का जीके का मात्र 151 रुपए के अंदर वो भी आपको मिल जाएगा, वो भी आप पढ़ सकते हैं अच्छे से, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगा। अब अपने चलते हैं, एक एक टॉपिक आपको मैं बताता हूं सिलेबस का कैसा रहता है, क्या रहता है, आपको कैसे पढ़ना है, कौन सी चीजों पे ज्यादा फोकस करना है, कौन सी पे नहीं करना। आपको बता दूं कि आपका जो एग्जाम पैटर्न है मोस्टली जो कि 300 अंक का रहता है और एक ही प्रश्न पत्र में होगा, अलग अलग पार्ट वाइज नहीं होगा। 2.5 घंटे का आपका पेपर रहता है, 150 प्रश्न पूछे जाएंगे, नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर रहने वाली है। तो आप सभी इसके अंदर देख रहे हैं कि आपको कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने होंगे। तो इसके अंदर मैं आपको बता दूं मोस्टली आपको राजस्थान का जीके पढ़ना पड़ता है। राजस्थान का जीके जो कि आपका एक तो 80 अंक का आता है और इसके साथ साथ आपका एक 50 अंक का भी पूछा जाता है जिसके अंदर मैनेजमेंट और करंट अफेयर शामिल है। और इसके अलावा आपका इसके अंदर एक जो रहता है टीचिंग मेथड रहता है, सब्जेक्ट का टीचिंग मेथड हो जाता है वो आपका 20 अंक का। 20 अंक की आपकी साइकोलॉजी आ जाती है और 10 अंक का इसके अंदर कंप्यूटर आ जाता है और बाकी इसके अंदर सब्जेक्ट आपका आ जाता है जो कि मैथ साइंस है आपका, वो आपका 120 अंक का। तो ऐसे मिला के टोटल आपका 300 अंक का पेपर हो जाता है। और इन 300 अंक के अंदर क्या क्या आपको टॉपिक पढ़ने हैं वो अपने टॉपिक इसके अंदर देख लेते हैं। ठीक है, टॉपिक कौन कौन से मजबूती करना है आपको जिससे आपको बाहर नहीं होना पड़ेगा, आपकी नौकरी लग जाएगी। ठीक है, देखो राजस्थान का जीके जिसके अंदर भूगोल, कला, संस्कृति, इतिहास तीनों मिला के आपका एक सिर्फ मात्र 80 अंक का पेपर हो रहा है। और इस 80 अंक के अंदर आपको टॉपिक दिया गया है कि ये टॉपिक ही आपको पढ़ना है। सॉरी, आपको एक एक टॉपिक ही पढ़ना है, बाकी डिटेल में आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, ये आप टॉपिक आराम से खुद से पढ़िएगा। मैं यहां पे बताऊंगा तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। आप भी एक पढ़ लिखे हैं, आप खुद से पढ़ेंगे एक एक चीज, चाहे वीडियो पॉज करके देख लीजिए, चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे आपकी पीडीएफ टेलीग्राम में मिल जाएगी वहां से पढ़ लीजिए। ठीक है, ये आपको टॉपिक आपको खुद से देखना है। राजस्थान भूगोल के जो टॉपिक दिए हैं वही आप टॉपिक पढ़िएगा। बाहर एक सा टॉपिक है, भूगोल खुद की किताब आप पढ़ोगे बहुत लंबी चौड़ी होती है, उसके अंदर बहुत ज्यादा टॉपिक होते हैं, वो आपको नहीं पढ़ने। ठीक है, इतिहास, कला, संस्कृति के अंदर मिक्स सब्जेक्ट दिया हुआ है। आपको पता है इतिहास सब्जेक्ट है, वो कला संस्कृति अलग से हुआ है, तो इसी के अंदर इतिहास में से कला संस्कृति निकाली गई है, तो इसका कॉमन सब्जेक्ट दिया हुआ है। आपको पता है इसके अंदर भी मिक्स टॉपिक दिया हुआ है। सभ्यता जो टॉपिक है एक पर्टिकुलर टॉपिक है, इसके अंदर सभ्यता के अंदर पार्ट बंटे होते हैं, वो पार्ट आपको कुछ ही पार्ट दिए गए। ऐसे नहीं कि राजस्थान की सारी सभ्यता की आपको सौंप दी कि पढ़ लो, नहीं, आपको राजस्थान की कुछ ही सभ्यता पढ़नी है, कालीबंगा, आड़, गणेशपुर, बालाथल और बेराट। इसके अलावा किसी प्रकार की आपको सभ्यता नहीं पढ़नी है। इस टाइप से आपको जो टॉपिक दिए हुए हैं वो ही आप टॉपिक पढ़िए। जैसा कि आपको कला संस्कृति के अंदर ओनली लोक देवता दे रखी है, लोक देवियां आपको नहीं पढ़ना तो उसको छोड़ दीजिए, कोई जरूरी नहीं है। इस टाइप से आपको एक एक चीजें ध्यान लगा के अच्छे से सिलेबस आपके पास होगा, अच्छे से आपने पढ़ना शुरू कर दिया तो किसी प्रकार का आपको दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है, और अच्छे से आपका सपना साकार होने की कगार पे आप पहुंचोगे, फिर सपना साकार भी होगा। इसके अंदर आपकी राजस्थानी भाषा की बात करूं तो एक कला संस्कृति के बोलियां हो गई, आकृतियां हो गई, साहित्यकार हो गए और लोक साहित्य होगी, कला संस्कृति का ही पार्ट, अलग से कुछ नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट अंक मैंने आपको 50 अंक का बताया था, जो राजस्थान का जीके ही है, जिसके अंदर राजस्थान का सामान्य ज्ञान देख सकते हैं, जिसके अंदर राजस्थान के चिन्ह हो गए, फ्लैगशिप योजना होगी, अनुसंधान केंद्र हो गए। ये आपके मिक्स टॉपिक है, कुछ कला संस्कृति के, कुछ जियोग्राफी के, कुछ करंट अफेयर्स के, इस टाइप के इसके अंदर टॉपिक है आपके ऐड किए गए हैं। आपको अलग से इतनी सारी डिटेल में पढ़ने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। आपने जीके, जियोग्राफी, राजस्थान, भूगोल, कला, संस्कृति इनको आपको अच्छे से पढ़ लिया तो कोई प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, इन योजनाओं वगैरह का कोई दिक्कत नहीं है यार, योजना तो सिंपल सी आती है। आप मुमल जैसी कोई किताब लाके आराम से पढ़ोगे तो भी योजना आपकी कवर हो जाएगी। ठीक है, और इसके अंदर मैं बात करूं तो शैक्षिक परिदृश्य, जो आपकी शैक्षिक परिदृश्य है उसके अंदर भी सिंपल से 4 टॉपिक दे रखे हैं।
इसके अलावा निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम जो आपको है वो दिया हुआ है। और उसके बाद करंट अफेयर्स, आपका ओनली राजस्थान का करंट अफेयर्स पढ़ना है, आपको नेशनल या इंटरनेशनल करंट अफेयर्स आपको नहीं पढ़ना है। तो इसके अंदर भी आपको थोड़ी सी आसानी होगी। और उसके बाद आपका सब्जेक्ट का ज्ञान आ जाता है। सब्जेक्ट का ज्ञान में आ जाता है आपका मैथ साइंस में आपका सब्जेक्ट का ज्ञान है, वही आपको पढ़ना है। ये पहले हिंदी का आ गया, इंग्लिश का आ गया, इनको आपको नहीं पढ़ना, इनको छोड़ो। संस्कृत को भी छोड़ो, सिंधी छोड़ो, पंजाबी छोड़ो, गुजराती छोड़ो, उर्दू छोड़ो, सब छोड़ो। आपको करना क्या है, मैथ साइंस पढ़ना है भाई। मैथ साइंस के अंदर आपको क्या पढ़ना है, मैथ आपकी रहेगी इसके अंदर 10th लेवल की, ज्यादा हार्ड लेवल की आपकी मैथ नहीं पूछी जाएगी, और इसी लेवल में आपकी साइंस पूछी जाएगी। सिंपल सी पढ़नी है। और इसके अंदर टॉपिक दे रखे हैं मैथ के, आपको जो टॉपिक दे रखे हैं वही आप पढ़िएगा, बाहर से मत पढ़िएगा। जैसे कि आपको दो चरों वाला रैखिक समीकरण दे दिया, लाभ हानि दे दिया, सरल ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, ये टॉपिक जो दिए हैं वही पढ़िए, टॉपिक के बाहर वाली चीजें मत पढ़िएगा। और लगभग इसके अंदर 10वीं क्लास की मैथ सारी समेट ली है, इसने अलग से कुछ छोड़ा भी नहीं है, टॉपिक आपको सारे दे दिए हैं, वो आपको सारे पढ़ने। विज्ञान की मैं बात करूं तो 10वीं लेवल की आपको विज्ञान पढ़नी है, फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, तीनों को मिला के इतने सारे टॉपिक जो दे दिए हैं वो आपको सारा इंक्लूड है। परमाणु अणु हो गए, तत्व यौगिक हो गए, पीएच स्केल हो गया, यौगिक इसके अंदर आपका आ गया, जो उत्सर्जन वगैरह जितना भी इसके अंदर विद्युत फिजिक्स वगैरह जितना भी आपके इसके अंदर टॉपिक है वो सारा कुछ इंक्लूड कर दिया है। वैसे भी टॉपिक इसके अंदर इतने ज्यादा टफ वाले टॉपिक नहीं डाले, 10वीं लेवल का रहेगा, इतना ज्यादा हार्ड भी नहीं रहेगा, आप अच्छे से इसको पढ़ सकेंगे, ठीक है। और इसके अंदर ये आपकी सामाजिक अध्ययन आ जाएगी, इसको आपको छोड़ना है, इसको आपको नहीं पढ़ना है। इसके बाद आपको पढ़ना होता है शिक्षण विद्या, जो कि आती है 20 मार्क्स की। उस 20 मार्क्स में आपको शिक्षण विद्या आपके सब्जेक्ट की ही पढ़नी है। इस पीडीएफ के अंदर इतनी सारी शिक्षण विद्या दे रखी है, लेकिन आपको एसएसटी की ही पढ़नी है, सामाजिक अध्ययन की पढ़नी है, बाहर की आपको नहीं पढ़नी। तो इसके अंदर आप देखिएगा शिक्षण विद्याओं के अंदर सामाजिक अध्ययन क्या, गणित विज्ञान की ही आपको पढ़नी है। ये देखिए गणित की शिक्षण विद्या क्या है, और इसके अंदर शिक्षण विद्याओं को उपागम, चुनौतियां, यही आपको पढ़नी है। और इसके अंदर सामान्य विज्ञान की क्या है, ये आपको विज्ञान की शिक्षण विद्या पढ़नी है। आपको इसके अंदर सारी शिक्षण विद्या नहीं पढ़नी, ठीक है। ये सारा सब्जेक्ट आपने पढ़ लिया। इसके बाद आपके इसके अंदर आपकी साइकोलॉजी आती है, साइकोलॉजी आपको पढ़नी है। और साइकोलॉजी के मुख्यतः टॉपिक दे रखे हैं। वैसे आप साइकोलॉजी एक डिटेल में पढ़ने बैठोगे तो बहुत ज्यादा मोटी साइकोलॉजी हो जाती है, उन डिटेल में साइकोलॉजी को आपको नहीं पढ़ना है, सिंपल सी आपको पढ़ना है, और जो टॉपिक दिए हैं वही आपको पढ़िएगा। और इसके बाद आपकी इसके अंदर सूचना और तकनीकी, जो कि आपके कंप्यूटर है, कंप्यूटर इसके अंदर आपका रहता है, वो आपका इसके अंदर 10 मार्क्स का रहता है। और कंप्यूटर के मात्र 51 रुपए के सारे नोट्स मैं आपको दे रहा हूं, ORJAT एप्लीकेशन पे, वो भी जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसके अंदर A to Z नोट्स मिल जाएंगे, लेकिन इस 4 टॉपिक आप पढ़ना चाहते हैं वो टेलीग्राम पे भी उपलब्ध करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आप अच्छे से समझ गए होंगे, किसी प्रकार का डाउट नहीं रहा होगा। हम मिलेंगे किसी नए सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।